ये देखें सिंगापुर एयरपोर्ट जब किस तरह का है। एयरपोर्ट पे अगर आपका टाइम है तो आप यहाँ पे मूवी जो है वो देख सकते हैं। ये देखें ये मूवी चल रही है, तो ये टाइम जो है बिल्कुल ज़ाया नहीं करते। और देखें यहाँ पे भी अगर आपने थोड़ी देर भी बैठना है तो आपने अपना सेल चार्ज करना है, तो उसके लिए आपको वर्क भी करना है। ये आम तौर पे जो हमारे पाकिस्तान से लोग हैं ना, वो ज़ाहिर है यूरोप जाना चाहते हैं, इंग्लैंड जाना चाहते हैं, अमेरिका सारे जाना चाहते हैं। तो आप तो चूँकि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते भी रहते हैं, तो उसका शॉर्टेस्ट वे क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त सिंगापुर एयरपोर्ट के ऊपर हूँ। ये देखें सिंगापुर एयरपोर्ट जब किस तरह का है। ये बटरफ्लाइज देखें, बटरफ्लाइज है। और ये जनाब सिंगापुर का एयरपोर्ट। अच्छा ये बड़ा तो है ही एयरपोर्ट, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत ही खूबसूरत भी है। यानी ये खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट्स जो हैं उनमें से एक है। ये देखें जी, सिंगापुर का एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा है और ख़ूबसूरत बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर ये देखें जी, ये मूवी थिएटर है यहीं एयरपोर्ट के ऊपर बना हुआ। कमाल ये है कि ये एयरपोर्ट पे अगर आपका टाइम है तो आप यहाँ पे ये देखें, ये मूवी चल रही है इसके ऊपर। और अगर आप के पास फ़्लाइट का टाइम है तो आप यहाँ पे बैठ के मूवी जो है वो देख सकते हैं। ये देखें ये मूवी चल रही है, ये सिंगापुर एयरपोर्ट पे। तो हमारी फ़्लाइट में सिर्फ अभी 35 मिनट हैं, तो इसलिए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तो ये यहाँ से हम अभी निकलेंगे। यहाँ पे सबसे कमाल जो चीज़ मैंने देखी वो ये है कि आपको जिस बोर्डिंग के लिए 30 सेकंड लगते हैं, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। आपने अपने पासपोर्ट को स्कैन करना है और अपने बोर्डिंग कार्ड को स्कैन करना है और आपने यहाँ से आगे निकल जाना है। तो ये बड़ी शानदार एक चीज़ है। यानी दुनिया जो है वो बहुत आगे निकल चुकी है और हम जो हैं वो अभी भी मैनुअल सिस्टम के ऊपर चल रहे हैं पाकिस्तान में, और उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ भी हैं, बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है। हमें आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को बदलना होगा। दुनिया जो है वो आईटी में बहुत आगे चली गई है और हर जगह पे आईटी वाला सिस्टम है। तो हमें जो है वो इन चीज़ों को अपनी इम्प्रूव करना है अगर हमने दुनिया में अपना एक नाम बनाना है। जब हम बैरून मुल्क विज़िट करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो हमें इन चीज़ों का ही पता चलता है। क्योंकि जब तक आप जो हैं वो अपने घर से बाहर नहीं निकलते, अपने शहर से बाहर नहीं निकलते, अपने मुल्क से बाहर नहीं निकलते, तो आप चीज़ों को सीख नहीं सकते। ये देखें अली अब्बास साहब बैठे हुए और ये थोड़ा सा रिलैक्स यहाँ पे हो रहे हैं। ये चार्जिंग है जी यहाँ से। अच्छा जी, ये लाइट जल रही है ना जी जी। देखिए अब मैं रुकूंगा ना तो ये वाइट जो डॉट्स जो हैं वो बंद होने शुरू हो गए। ओके, यानी कमाल ये है कि देखें बता रहे हैं अली अब्बास साहब कि ये बेसिकली चार्जिंग का है कॉन्सेप्ट। अभी ये थोड़ी सी उसकी वो चल रही है तो ये देखिए ये डॉट्स कम हो रहे हैं लाइट के ना। ठीक है, अब देखिए मैं नीचे आप रखें ज़रा, अब ये इधर आए ज़रा, अब डॉट्स ये ज़ीरो हो गए हैं। करीब से दिखाएं, इस पर भी कोई डॉट नहीं आ रहा इलेक्ट्रिसिटी का ऐसे। ठीक है, और इधर से ये मैंने भी ये साइकिल चलानी शुरू की और ये तो ये चार्जिंग लाइट्स आ गई और अब आप यहाँ से अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। ये ग्रीन जब हो गई है तो इसका मतलब ये है कि ये चार्ज हो गया। अब मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दी तो वो कम हो गई, देखिए। तो मैं इसको बढ़ाऊँगा तो ये फिर बढ़ती जाएगी चार्जिंग। चलाए ना, टाइम इज़ मनी। तो ये टाइम जो है बिल्कुल ज़ाया नहीं करते। और देखें यहाँ पे भी अगर आपने थोड़ी देर भी बैठना है तो आपने अपना सेल चार्ज करना है, तो उसके लिए आपको वर्क भी करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जितनी एनर्जी इससे ले रहेंगे अपने मोबाइल को देनी है, आपने इतनी एनर्जी इसको देनी भी है। ये इक्विवेलेंट हो गया ना काम।
ये तब होगा। एनर्जी है। कमाल है। तो ये एयरपोर्ट सिंगापुर का। अगर हमने पाकिस्तान में भी तरक्की करनी है ना, तो हमें अपने मैनुअल सिस्टम से जो है वो सारी की सारी स्कैन सिस्टम या ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर जाना पड़ेगा, वरना हम इसी तरह से ही ज़लील ख्वार होते रहेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे स्कैनिंग की और 30 सेकंड नहीं लगे, हम एंटर हो गए। और ये हमारा स्टॉप, ये सारा रनवे, ये रनवे है साथ साइड पे। ये देखें, हमने थाई इंटरनेशनल एयरलाइन के ज़रिए से थाईलैंड जाना है अभी। तो गेट नंबर B6 है हमारा, और ये B6 के ऊपर ये असदुल्ला साहब बैठे हुए हैं यहाँ। तो ये गेट नंबर 6 आ गए और यहाँ से हम एंटर हो जाएंगे। और ये हमारी एयरलाइन जो है थाई एयरलाइन, वो ये खड़ी हुई है, इसके ज़रिए से हम थाईलैंड जाएंगे यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, मैं अल्ताफ़ अहमद आमिर। इस वक्त मैं सिंगापुर एयरपोर्ट पे हूँ और मेरे साथ अली अब्बास साहब मौजूद हैं, मारूफ़ ट्रेनर हैं, मीडिया पर्सन हैं। तो सर के साथ मैं आया हुआ था सिंगापुर। तो सिंगापुर में हमारे 2 दिन थे और 2 दिन में हमने क्या क्या एक्सप्लोर किया, ये इनसे पूछते हैं। सर कैसा लगा आपको सिंगापुर? देखिए, सिंगापुर की सफाई अच्छी है, निज़ाम अच्छे हैं, लेकिन मैं अल्ताफ़ साहब जब भी जाता हूँ ना कहीं पे, मैं ह्यूमन बिहेवियर का, क्योंकि स्टूडेंट हूँ, मैं ह्यूमन बिहेवियर्स को नोट करता हूँ। सही। और मैं देखता हूँ कि इनका मिजाज कैसा है, अखलाक कैसा है, फ्रेंडली कितने हैं, और इनके अंदर नरमी कितनी है। ये सारी चीज़ें अल्लाह की मेहरबानी से इनमें नहीं है। इनमें नहीं है। सही बात है, ठीक है। सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स है, और ये अपने आप को ज़रा बर्तर समझते हैं। बार बार अमेरिका की मिसालें देंगे कि वी आर बेटर देन अमेरिका। तो ये मैंने एक तो ये देखा। देखें, अवाम का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आप थोड़ा कम भी अमीर हैं, आप जिस भी मुल्क में चले जाएं, आप कभी गौर कीजिएगा, आपकी मोहब्बत उस मुल्क से बढ़ती है जहाँ के लोग अच्छे हैं। ऐसे ही देखिए, उज़्बेकिस्तान जब हम गए थे तो वहाँ पे कितने अच्छे लोग थे। हालांकि वो एक रिच कंट्री नहीं है, वो एक पुअर तो नहीं कहना चाहिए, आप अंडर डेवलपिंग वो कंट्री है। तो लोगों का तो ये, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये देखे ना, एयरपोर्ट, मैं दुनिया के 50 एयरपोर्ट्स पे गया हूँ। ये जो भी साइकिलिंग हमें दिखाई है आपने, फाउंटेन है। हाँ, देखिए, एयरपोर्ट के अंदर फाउंटेन बना दिया है, ऐसे ही एयरपोर्ट के अंदर सिनेमा बना दिया है। तो मुझे लगता है कि ये चाहते हैं कि लोगों का जो वक्त है वो वेस्ट ना हो, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहे। टाइम इज़ मनी, यहाँ पे जस्ट टाइम इज़ मनी है, और वो 1 मिनट ज़ाया नहीं होने देते। ये इनका कमाल तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बिल्कुल, वैसे पंक्चुअल कौम है, मेहनती है और इंटेलेक्चुअल है। आईटी में बहुत बड़ा नाम है, दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं उसमें इनका नाम है। बाकी ठीक है। अच्छा, ये आम तौर पे जो हमारे पाकिस्तान से लोग हैं ना, वो ज़ाहिर है यूरोप जाना चाहते हैं, इंग्लैंड जाना चाहते हैं, अमेरिका सारे जाना चाहते हैं। तो आप तो चूँकि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते भी रहते हैं, तो उसका शॉर्टेस्ट वे क्या होता है? जैसे ये ममालिक हैं, इनमें विज़िट करना चाहिए, जैसे ये वाले 3-4 ममालिक, जैसे हम पहले श्रीलंका भी गए हैं, मलेशिया भी, फिर अभी सिंगापुर हैं और थाईलैंड भी जाएंगे, और फिर उज़्बेकिस्तान, टर्की, ये ममालिक क्या विज़िट करना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो यूरोप जाना चाहते हैं लीगल तरीके से? क्योंकि हमारा ट्रेंड है कि हम गए इलीगल तरीके से। सिंपल सी बात है, आपने टूरिज्म वीज़ा अप्लाई किया आपने अमेरिका में, यूके में, कनाडा में, यूरोप में, ये बड़े ही 4 है ना कंट्री। ऐसे ही आपने अप्लाई कर दिया, आप समझे कि आप एक इमिग्रेशन ऑफिसर हैं, पर आपके पास जब पासपोर्ट आया, जी, तो पासपोर्ट है एम्प्टी, उसका कहीं पे ट्रैवल नहीं है। ऐसे ही तो उसके आपके माइंड में क्या आएगा? फौरन से आपके माइंड में आएगा, यार इसने तो अभी जो अपने करीब के कंट्रीज हैं वो तो विजिट नहीं किए, तो ये डायरेक्ट यूके जा रहा है, तो इसका मतलब है अमेरिका जा रहा है, इसका मतलब ये टूरिस्ट नहीं है, ये वहाँ पे काम करने के लिए जा रहा है, भागने के लिए जा रहा है। तो पहले ये कंट्रीज विजिट करें, अपनी स्टेटमेंट अच्छी करें और फिर जाएं। सही है। अच्छा, यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम भी आपने ऑब्जर्व किया है? 40 साल से एक ही पार्टी रूल कर रही है, एक ही पार्टी रूल कर रही है। तो हम जो फंसे हुए हैं कि ये डिवाइड होकर रह गए हुए हैं। ये एक ही रिलीजन है, बल्कि लेस रिलीजन, बुद्धिस्ट हैं भी कम प्रैक्टिसिंग। हमारे ना डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, कल्चर्स बहुत ज़्यादा हैं,
आबादी देखे ना 25 करोड़ है और इनकी 60 लाख है, 5.6 मिलियन 56 लाख है। अच्छा, फिर बात ये है कि ये एक ही तरह के, एक ही कॉन्सेप्ट के लोग हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आप गौर करें कि ये इतना छोटा है कि इनको बहुत इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। तो मेरा टोटल इनकी मेरा ख्याल एक जो ईस्ट से वेस्ट है वो 43 किलोमीटर है। आपने पाकिस्तान की मिसाल देनी है, हाँ 43 किलोमीटर इस साइड पे और 23 किलोमीटर इस साइड पे, तो इतना तो मुल्क है, इतना मुल्क। आपने हमेशा पाकिस्तान की मिसाल देनी है अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, ईरान से और इंडिया। पाकिस्तान का जो मॉडल लिया था, डेवलपमेंट मॉडल, वो मलेशिया ने लिया था। अच्छा, हाँ, सही। मलेशिया ने उस पर उनके लोगों ने बनाया पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। देखिए गेम तो अल्ताफ साहब इम्प्लीमेंटेशन किया ना, जो इम्प्लीमेंट कर जाएगा ही इज अ विनर। ऐसे ही जो सोचता रहेगा, प्लान करता रहेगा और आइडियाज डिस्कस करता रहेगा, वो पीछे रह जाएगा। वेरी सिंपल अप्रोच है ये। ऐसे ही है। तो हम जितनी ज़्यादा टेंशन और मुसीबतों में फंसे हुए हैं, हम ये समझते हैं कि हालात घर पे बैठे ठीक हो जाते हैं, हम दुनिया नहीं देखते। जब तक हम ज़ाहिर है कल्चर डिफरेंट नहीं देखते तो हम अपने आप को ग्रो नहीं कर सकते। डेफिनेटली। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि जैसे हम वहाँ पे हमने अपना एक शहर नहीं दूसरा देखा हुआ होता, तो हम जो है वो राय कायम कर लेते हैं लोगों के बारे में, और जो कुछ हमारा नज़रिया या आइडिया है हम उसके ऊपर बड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि यही सही है। इसीलिए होते हैं ना। देखिए आपने ज़िंदगी में जब आपको कंपैरिजंस नज़र आते हैं तो आपके अंदर वुसअत पैदा होती है, आपके अंदर टॉलरेंस आ जाती है। ऐसे ही। और हमें क्योंकि अपने आप को ठीक करने की ख्वाहिश नहीं, हम कहते हैं कि कौम ठीक हो जाए। तो मेरे ख्याल से कौम को, मुल्क को, हुकूमतों को, सियासत को छोड़ दें, डिस्कवर पाकिस्तान देखें, एंजॉय करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें और बाहर जाएं जितना हो सकता है, काम के लिए जाएं, बिजनेस के लिए जाएं, एक्सपोजर लें, जो भी कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में करें। आपका बहुत शुक्रिया, ये थोड़ी सी आपने इन्फॉर्मेशन हमें दी, और मेरी ख्वाहिश होगी कि हम अभी जा रहे हैं थाईलैंड में, तो वहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा ज़रूर इन चीज़ों के बारे में ज़रूर जी। मेरे लिए तो हमेशा से आपके साथ सफ़र करने का मुझे खुद बड़ा मज़ा आता है। आप सवालात करते रहते हैं, मेरा भी दिमाग चलता रहता है और सवालात आपके अच्छे होते हैं। बल्कि आप खुद, आपसे ही मैंने इन्फॉर्मेशन ये मुझे पता चली थी कि ये मलेशिया और सिंगापुर पहले एक थे। थोड़ा सा वो आप खुद एक्सप्लेन करें उसको। अच्छा, उसमें ये था ना कि ये देखें, पहले ये जो मलेशिया का हिस्सा ही होता था, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन थी कि यहाँ पे सारे के सारे जो थे कि लोग नशे में दो थे, और ये अलग से छोटा सा एक पार्ट था, जजीरा था। तो 1963 में यहाँ पे एक रेफरेंडम टाइप हुआ, और उस रेफरेंडम में दोबारा ये इनका हिस्सा बनना चाहा, यानी उसमें ये हुआ कि उन्होंने इनको अलग कर दिया। तो जब 1965 आया, तो जब ये हुआ तो ये सारी की कौम जो है वो रोना शुरू कर दी कि हमें क्यों अलग किया। लेकिन उस वक्त इनका जो एक लीडर था, यंग लीडर, वो ली कॉन ऑयू ऐसी कोई नाम है उनका, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की और अपनी कौम को समझाया कि ठीक है कि हम बिल्कुल, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमने रिफॉर्म्स करनी है और अपने आप को बड़ा एक मुल्क बनाना है। कुछ भी नहीं था यहाँ पे, तो उन्होंने ये किया, कुछ नहीं था तो उन्होंने अलग किया। मतलब वो मलेशिया साथ रखना ही नहीं चाह रहा था। जी मैं समझ। तो अब सिचुएशन ये थी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन एक विल जो थी वो थी कि हमने इस मुल्क को बनाना है। सबसे पहले उन्होंने ये काम किया था जो मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगता है, वो ये किया कि जितने भी झोंपड़ियों में रहने वाले लोग थे, लेकिन गवर्नमेंट ने इनको अपने ही फ्लैट्स बनाए। आपने देखा होगा कि यहाँ पे सिंगापुर में कोई अलग से कोई विला, कोई बड़ा घर नहीं नज़र आया, क्योंकि एरिया छोटा है, तो उस फ्लैट्स बने हुए हैं और एक तर्ज के बने हुए हैं, चाहे अमीर या गरीब है, वो उसी तरह से उसी में रहना है। तो ये बड़ा उन्होंने काम किया। और फिर उसमें ये काम किया कि मुख्तलिफ जो रिलीजन के हैं, मिसाल के मलेशिया के लोग थे, मलाई थे, या कोई हिंदू थे, मुसलमान थे, तो उनकी रेशो जो है वो रखी कि इस बिल्डिंग में जो रहना है ना, ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे थे। ये जो रहना है ना इसमें, उसमें आपने एक खास रेशो में एक बिल्डिंग में रहना है। जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना, हमारे यहाँ जैसे क्रिश्चियन अलग हो जाते हैं, क्रिश्चियन अलग हैं, सिखों की बस्तियां अलग हैं, इवन हम बलोची, पठान उसमें भी बटे हैं। जी। तो इन्होंने पहला काम तो ये किया कि रहना है, क्योंकि इकट्ठे रहेंगे तो बड़ी जबरदस्त इन्फॉर्मेशन दी है वैसे आपने। अच्छा, ये यहाँ तक ही नहीं किया उन्होंने, ये उन्होंने फिर उसके बाद स्कूलिंग के अंदर किया। अच्छा, स्कूलिंग में भी, एक क्लास में 40 लोग हैं तो मुख्तलिफ रीजन। और फिर उसमें इंटरेस्टिंग बात उन्होंने ये कि फ़र्ज़ करें कि मुसलमान हैं, मुस्लिम स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ईद है, ईद का त्यौहार आ गया, ठीक, ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा है। जी। तो बाकी जो रिलीजन के हैं वो उस दिन जो हैं वो सारे के सारे वो मुस्लिम कम्युनिटी का लिबास पहन के हैं। अच्छा, लिबास पहन के सेलिब्रेट करेंगे बच्चों के साथ। इसी तरह से अगर हिंदुओं का मज़हब है तो वो सारे के सारे बाकी जो स्टूडेंट्स हैं मुख्तलिफ रिलीजन्स के, वो वाली दिवाली वगैरह मनाएंगे। तो ये इसलिए किया उन्होंने कि हमारी पूरी एक कौम एक बन जाए, एक नज़रिए के ऊपर इकट्ठी हार्मनी हो।
तो ये एक बहुत बड़ा उन्होंने काम किया। इसी वजह से ये देखा हमने सारी नेशन जो है वो बिल्कुल इकट्ठी है, यहाँ पे कोई ऐसा कंसेप्ट ही नहीं है कि डिवाइड है, ये नहीं है चीज़। मस्जिद भी है, चर्च भी है, सब है जी। दूसरा उन्होंने जो मेन काम किया ना वो ये किया कि सफाई के निज़ाम को उन्होंने किया। अच्छा अच्छा। यानी ये हमने तो बड़ी चीज़ें कि सुनी भी थी कि आप अगर कहीं पे जो है वो सिगरेट पीते हैं या थूकते हैं तो आपको जुर्माना है, और ये यहाँ पे हमने देखा भी है, देख लिया, बिल्कुल सही। यहाँ पे ये बड़ा एक ज़बरदस्त एक सिस्टम है। लॉज ऐसे बना दिए और फिर पेज जो हैं वो इन्होंने ठीक ठाक किस्म की रख दी, करप्शन हो ही नहीं सकती। वो तो आपने देखा कि जब हम कल बस में सफ़र कर रहे थे तो उसका ड्राइवर जो था कि उसकी जो पे थी गलबन 3,000 US डॉलर थी। अच्छा, US डॉलर थी। ओके। स्वीपर की 2,000 US डॉलर है। तो तनख्वाहें हर शोबे के अंदर बढ़ा दिया कि करप्शन का कुछ सोचे नहीं। लेकिन अगर फिर भी अगर किसी का पेट नहीं भरता यहाँ पे, अगर गलती से भिखारी लेता है करप्शन, तो उसको जेल में भेज देते हैं। यानी एक यहाँ पे भिखारी और प्राइम मिनिस्टर राइट्स इक्वल है, ये नहीं हो सकता। तो जब कौमें बननी होती है ना, तो मुझे ड्राइवर की वो बात बड़ी अच्छी लगी थी। उसने ये कहा था कि अगर तो देखें, अगर जिस कौम को अपने मुल्क से मोहब्बत होती है ना, बेसिकली वो कानून को फॉलो करता है। कानून को फॉलो नहीं करता जो भी कहीं पे भी, तो समझ लेंगे उसको अपने मुल्क से मोहब्बत ही नहीं है। बिल्कुल सही। तो अगर हमने अपने आप को एज ए पाकिस्तानी देखना है ना कि हमें अपने आप से अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत है, हम ये देखें कि हम अपने एरिया रवैया क्या है, क्या हम अपने कवानीन जो हैं वो फॉलो करते हैं। देखें हम मोटरवे पे सफ़र कर रहे होते हैं तो हमने वो बेल्ट लगा लेते हैं, जो ही मोटरवे से उतरते हैं एग्जैक्टली वहाँ पे भी तो यही कानून है। सही बात है। तो ये चीज़ें, ये बिहेवियर असल में बदलने की ज़रूरत है। और ये जो ये नेशंस हैं, इनसे मेरा ख्याल है हमें ये चीज़। अब आपका थाईलैंड जाने का प्लान है? बिल्कुल, थाईलैंड तो जा रहे हैं अभी हम। तो अब गुफ्तगू खत्म करेंगे तो जाएंगे ना? हाँ, ये फ्लाइट का टाइम हो गया। फ्लाइट का टाइम हो गया जी। इंशाल्लाह थाईलैंड जाके 5 मिनट रह गए हैं जी। थाईलैंड जाके फिर आपसे गुफ्तगू करेंगे।